अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट मुस्कान। आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शादमैन। कराची के इलाके खड्डा लियारी के एक खानदान के साथ बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें सौतेले बाप ने अपने जवां 22 साल सौतेले बेटे पर केमिकल छिड़क कर आग लगाकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक अकबर नामी शख्स की शादी कजमानो नामी औरत से 10 साल कबल पहले हुई थी। ये कजमानो की दूसरी शादी थी। पहले शोहर से इसके 2 बेटे थे, एक अब्दुल्ला उम्र 22 साल, दूसरा जुबैर 19 साल और इस अकबर नामी शोहर से इसकी 2 बेटियां हैं। शादी के कुछ अरसे बाद दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जिसकी वजह से कजबानो अपने शोहर अकबर को छोड़कर अपनी बहन के घर रहने लगी। ये बात अकबर को अच्छी नहीं लगी। इसने 12 मरतबा अपनी बीवी को घर आने का कहा, लेकिन इसकी बीवी नहीं गई। इस बात पर अकबर गुस्सा होकर अपनी बीवी को धमकी आमेज फोन करने लगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों बेटों को जान से मार दूंगा। इस सिलसिले में एक दिन इसने अपने बेटे की दुकान, जो कि खारादार में वाक़ है, वहां जब दुकान पर अब्दुल्ला अकेला था, इस पर केमिकल छिड़क कर आग लगाकर फरार हो गया। इस वाक़े की FIR खारादार पुलिस स्टेशन में दर्ज है और अब वो मुसलसल अपनी बीवी को धमकी आमेज फोन कर रहा है। एक बेटे को तो मार दिया है, अब दूसरे बेटे की बारी है, लेकिन ताहाल मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। नाजरीन, इस वक्त हम लियारी के इलाके खड्डा मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ एक माहीगीर फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ है, जहाँ एक शख्स ने अपनी इस सौतेले बच्चों के साथ नाजायज़ सलूक किया और एक बच्चे को जो है उसके ऊपर केमिकल झड़क कर उसको आग लगा के उसको मार दिया, और दूसरे बच्चे को और अपनी जो वाइफ है, सेकंड वाइफ है, उसको वो मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं कि हम उनके आपके बच्चे को और आपको नहीं छोड़ेंगे। आइए इस हवाले से ही वो लेडीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, ये उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरीके से हुआ है। ये आपका नाम? कस्बानो। अच्छा, जो आपके शौहर थे वो आपके दूसरे शौहर थे जिसने ये हरकत की है, जो हादसा पेश आया आपके साथ? जी जी। क्या नाम था उसका? अकबर। अकबर नाम था। जी। और अकबर की तस्वीर ये है रही। आपके पास? जी हाँ, ये नहीं नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने अपने सौतेले बच्चों के साथ जो है जुल्म का बाज़ार गर्म कर रखा था, और इसी सिलसिले में एक बच्चे का इंतकाल हो चुका है और दूसरा बच्चा इस वक्त मौजूद है जिसको मुसलसल धमकियाँ दी जा रही है। अच्छा, यह कैसे वाक़या कैसे हुआ? वाक़या कैसे हुआ? ये 12 बजे रोज़ाना मैं बच्चे को फ़ोन करती थी, तो अपनी बहनों से रोज़ाना बात करता था। आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? 8 साल हुआ है। 8 साल जो इसको मैंने बर्दाश्त किया है ना, कोई औरत नहीं बर्दाश्त करती। ठीक है, मारा कुटी अलग करता था और छुरियाँ लेके ये बैठ जाता था मेरे सिरा में। ठीक है, मारने की धमकियाँ बहुत दी इसने, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। 8 फैसले भी हो चुके थे। आखिरी फैसला मेरा सिटी कोर्ट में रखा हुआ था। ठीक है, इसने मुझे धमकियाँ दी कि मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा। मैंने कहा तू मेरे बेटे को कुछ भी नहीं करना। ठीक है, वो वकीला जो है सिटी कोर्ट की, उसने भी बात की, कुछ नहीं करना, तेरा तेरा जो बातें हैं, मसला जो भी हल होगा सिटी कोर्ट में होगा। फिर भी ये आदमी एक दिन मेरे बच्चे को धमकी दे के चला गया। मैंने अपने बच्चे को समझा दिया, भाई इस दुकान से निकल जा बेटा। कहने लगा अम्मा अल्लाह के हवाले छोड़ दे। मैंने कहा फिर भी तू छोड़ दे, ये दुकान को छोड़ दे, ये आदमी जालिम है। हमारे ऊपर क्या किया है हमने बर्दाश्त किया है। ठीक है, अभी लोग ये बोल रहे थे कि मैंने मारवाए, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं क्यों मरवाऊंगी? मैंने बचाने की कोशिश की, पर अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए, उस जालिम मुजरिम को लाओ और मेरे आंखों के सामने होना चाहिए। अच्छा, ये बच्चों के साथ उनका रवैया कैसा था? रवैया खराब था, ना फोन में मुझे बात करने देता था, ना मिलने जुलने देता था। बच्चों के साथ ये पैसे भी मांगता था, मेरा अब्दुल्ला देता था उनको, लेकिन वापस उसे कभी नहीं दिया। फिर भी उसने मांगा नहीं, अम्मा तेरा तेरा सदका दे दिया मैंने। अच्छा, आपका जो बेटा जिसका इंतकाल हो गया है उसकी उम्र कितनी थी? 22 साल। अच्छा, इसके साथ ये हादसा कैसे आया पेश? मतलब मतलब दुकान पे ये था, ये किस तरीके से वहाँ गया है, उसने वहाँ दुकान पे जाके क्या किया है? मैं तो डाम में थी। अच्छा। ठीक है ना, मुझे तो उसने डंडा मार के निकाल दिया था। 2 बच्चियों के साथ मैं तो डाम में थी, अपनी बहन के घर में थी। अब फोन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये जो सेठ है इससे भी पूछ लीजिए कि उसने जो ये लगा के बैठा हुआ है अपने घर में, टीवी लगा के बैठा हुआ है। कैमरे लगा के। जी, कैमरे लगा के बैठा हुआ है। ये हादसा कैसे हुआ है उनसे पूछिए, उनसे भी जरा पूछिए तो जरा, क्यों ये छुपा रहा है?
जो भी मामला थे हमें दिखाइए ना, क्या मसला हुआ, कैसे आया, ये कैसे हुआ, समझ में तो मुझे नहीं, तो मैं तो दूर थी। मुझे फोन लगा के कहने लगा तेरे बेटे को मैंने मार डाला है। मैंने समझा इसने मजाक किया है। ठीक है, मैंने फोन बच्चे को लगाया, उसने मुझे इतना बोला, माँ 12:30 बजे मुझे फोन करना। मैंने 1:30 इसने फोन किया कि तेरे बेटे को मैंने मार डाला है। ठीक है, जब मैंने फोन किया तो अब्दुल्ला का फोन नहीं लग रहा था, रिंग आ रही थी लेकिन उठा नहीं रहा था कोई भी। 1 बजे, फिर 1:30 बजे मैंने छोटे बेटे को फोन किया। मैंने कहा क्या मसला है जो अब्दुल्ला फोन नहीं उठा रहा है। कहने लगा मैं तो खुद हॉस्पिटल में हूँ, अब्दुल्ला की ये हालत हो गई है। मुझे कहने लगा तेरे बेटे को मैंने मार डाला है, अभी दोनों बच्चियों को तू मार डाल। तो इसकी क्या वो मेंटली अपसेट था या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था या कोई और इशू था? नफ्सियाती आदमी जी, चरस भी पीता था, शराब भी पीता था। ठीक है ना, चरसियों को घर में बुलाता था, मैं मना करती थी कि नहीं ऐसा काम कर। मेरे ऊपर क्या काम करता था? कभी भीख मांगता था बच्ची को लेके, बड़ी को। ठीक है, कभी लेके भागता था इन दोनों को। मैं मना करती थी, मासूम लड़कियां हैं। अच्छा, अभी दूसरा बेटा आपका कौन सा है? ये अच्छा, इसको क्या धमकियां दी इसने? हाँ बिल्कुल धमकियां। फोन पे या रूबरू आके धमकियां दी? पहले तो रूबरू उनको देता था, अच्छा, जहाँ मुझे रखता था ये बोलते थे अम्मा तेरे पास होने आ जा। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं आओ, मैं खुद आ जाऊंगी किसी तरीके से, तुम लोग नहीं आओ। मतलब चुप, बच्चे आपके साथ नहीं रहते थे? नहीं। अच्छा, दादा दयाल में थे? जी, डर अच्छा, की वजह से, डर की वजह बच्चे से। आपका जो बच्चा, जिसका क्या नाम था बच्चे का जिसका इंतकाल हो गया? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के ऊपर उसने क्या फेंका था जिससे ये इसके सारा जिस्म उसका जल गया था? ये पता नहीं, अभी हमने वीडियो थोड़ी देखी है कि अंदर ये चला जाता है, बस 1 मिनट भी नहीं लगता है, आग बाहर आती है। वो क्या चीज है, अच्छा, कोई केमिकल है, केमिकल क्या फेंका है, होगा। पेट्रोल तो ये काम नहीं कर सकता अच्छा, है। अभी करंटली आपकी 2-3 दिनों से कोई बात हुई है इससे? बात हुई है, फिर धमकियां मार रहा है कि दूसरा धमकियां दे बेटा रहा तो है। अच्छा, लेकिन इसकी वजह यह है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तरस खा रहे हैं अपनी बच्चियों के ऊपर, उसकी बच्चियों के ऊपर ये तरस खा रहे हैं, अच्छा। बाहर नहीं निकालने देते। क्यों? कि इनको तरस आता है। ये तो अच्छा, वेश्या बेटे है, के जालिम आपके है। जिसका इंतकाल हो गया उसकी तस्वीर दिखाएंगे आप? ये रही। जी नाजरीन, ये वो नौजवान है 22 साला, जिसको सौतेले बाप ने जो है ना केमिकल डालकर आग लगा दी थी, जो ज़ख्मों की ताब ना लाकर इस दुनिया से रुखसत हो गई है। अब ये इनकी माँ मौजूद थी हमारे साथ, उसने सारी डिटेल अपने शोहर की बताई है कि उनका शोहर जो है वो शराबी था और नशा वगैरह करता था। ज़हनी तौर पर भी वो माजूर था, समझो एक किस्म से। इसलिए वो मुसलसल अपने बच्चों को धमकियाँ, सौतेले बच्चों को धमकियाँ देता था। आखिरकार उसने एक कार्रवाई की और एक बेटे को उसने मार डाला। उसकी FIR आपने कटवाई है माँ? जी हाँ कटवाई है, खारादर में। तो पुलिस का क्या कहना है? अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई मसला हल नहीं हो रहा, ना ये जालिम पकड़ा जा रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला मरहूम के छोटे भाई ज़ुबैर मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि ये सारे वाक़े की क्या तफसीलात हैं। जी सर, ये तो मुझे तो कुछ पता नहीं, अभी मैं खुद ही काम पर था तो 2 बंदे आए हुए थे मेरे पास, बोले कि तेरे भाई की तबीयत सही नहीं है। तो मैं निकल गया अपने दुकान से, वहाँ पर देखा तो दुकान में आग लगी हुई थी, दुकान पूरी काली हुई हुई थी। ये पता नहीं किस टाइम पे हुआ था ये। तो 2 बंदे आए थे मेरे को 12:30 बजे के टाइम पे, तो मैं निकल गया उधर दुकान की तरफ। तो एक बंदे ने मेरे को बताया कि तेरे भाई पूरा जल गया है, आप जाओ हॉस्पिटल। तो मैं निकल गया उधर हॉस्पिटल की तरफ। तो वहाँ पर मेरा भाई पड़ा हुआ था, देखा तो पूरा जला हुआ था, पूरा पट्टियाँ लगी हुई थी। तो उधर जाके उससे बातचीत भी की है मेरे भाई से। तो मैंने पूछा ये कैसे हुआ? बोला है तेरे ये अकबर ने किया हुआ है, सौतेले बाप ने। तो मैंने बोला किसने, किससे किया, किस तरीके से किया? बोला पता नहीं क्या कुछ चीज़ें थी इसके हाथ में, ऐसा केमिकल था उसके हाथ में जो मेरे ऊपर फेंका, डायरेक्ट आग लग गई। जी। अब तुम्हारा कोई राब्ता है इससे? जी नहीं। कोई राब्ता नहीं है? जी नहीं। अम्मी से राब्ता है उसका? जी हाँ। अम्मी को धमकियाँ दे रहे हैं मुसलसल? जी, क्या धमकियाँ मेरे दे बारे रहे में धमकियाँ दे रहा है कि बोला एक को मारा है, अभी ज़ुबैर की बारी है। हैं? वैशी दरिंदे अकबर की सगी बेटियां हैं। अब वो इनको तो अजीज़ रखता था, लेकिन जो अपने जो वाइफ के जो पहले वाले बच्चे से, पहले शोहर से जो बच्चे थे, उनसे उनके सख्त खिलाफ था वो। और उसने इसी जेलसपन में एक बेटे को तो मार दिया, अब दूसरे को मुसलसल धमकियां दी जा रही है। अकबर की वाइफ का कहना है कि मैंने इस वाक़े की FIR भी दर्ज करवाई है खारदर थाने में, लेकिन अभी तक हमें कोई किसी किस्म का भी कोई इंसाफ की हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और हमारी आला अदलिया से गुजारिश है, हमारे पुलिस अफसरान से गुजारिश है कि खुदारा हमारे इस मामले में नोटिस ले इस मामले का और हमें जो है ना इंसाफ फराहम किया जाए।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।